बेटी रहती है ना माँ के साथ, तो माँ का भी पावर आ जाता है, एक एनर्जी आ जाता है। बेटी को तो होता ही है, माँ को भी साथ ही साथ हो जाता है। जब मेरी माँ भी जाती थी ड्यूटी, कि माँ तो मेरी जॉब करती थी, गवर्नमेंट सर्विस था माँ का, तो माँ को तो डेली जाना होता था, तो हमको एकदम अच्छा नहीं लगता था माँ जब जाती थी, एकदम नहीं। डेली बोलती थी माँ को, माँ मत जाओ ड्यूटी, मत जाओ, क्यों जॉब पे जाना है, इस तरह से। तो जैसे जैसे बड़ी होते गई फिर उस चीज़ को समझते गई। तो अभी लाडो भी नहीं रहती है ना, तो एकदम अच्छा नहीं लगता है। पर ट्यूशन जाना ज़रूरी है, हमको अच्छा लगे या ना लगे, पढ़ाई तो ज़रूरी है। सो अभी हमको मन में हुआ कि क्यों ना आज तेल लगा लिया जाए। तेल लगाना नहीं होता है, तेल लाडो ही हमको लगा के देती है। जब से थोड़ी सी बड़ी हुई है ना, तब से वही बोलती है, मम्मा हम आपको तेल लगा के देंगे। उसको मतलब बहुत प्यार से हमको तेल लगा के देती है हेयर में, उसको अच्छा लगता है। उसको हम लगा देते हैं तेल, नहीं तो वो भी अपनी भी लगा लेती है, पर हमको नहीं लगाने देगी। मतलब उसका है कि हम मम्मा लगा देंगे, पर वो तो ट्यूशन से आते आते उसको लेट हो जाता है। हम सोचे क्यों ना बैठे हुए हैं, तो इस तरह से मन भी लग जाएगा और तेल भी लगाना हो जाएगा। तो हम ये तेल यूज़ करते हैं, इसको ऑनलाइन मंगाती हूँ, वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये हम भी यूज़ करते हैं, मेरे घर में हम तीनों यही यूज़ करते हैं। ये तेल अच्छा होता है, मतलब सूट करता है। और इस तेल से, ये तेल देखिए, ये इसको हम लोग हेयर में लगा सकते हैं, इस तेल से खाना भी बना सकते हैं, और इस तेल से हम लोग पूरा फेस में, बॉडी में लगा सकते हैं। तो है ना, एक तेल और कितना सारा काम। खाना भी अच्छा इसमें बन सकता है, क्योंकि बीच में मेरे पापा को लीवर में प्रॉब्लम हो गया था, तो डॉक्टर बोले थे कोलकाता में कि आप तेल एकदम सरसों का तेल, ये सब तेल अवॉइड, मतलब अगर खाना भी है तो नारियल तेल थोड़ा सा दे के उसका सब्जी खा सकते हैं। तो यही एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल से ही खाना बनता है पापा के लिए अभी तक उनका खाना। अब कुछ दिन से इधर ही 10-15 दिन से थोड़ा सा मतलब खाना सरसों तेल का खा रहे हैं, पर नहीं तो कोकोनट ऑयल से ही डॉक्टर बोले थे खाने के लिए। और कल हम तेल बनाए भी हैं, मतलब लाडो का हेयर प्रॉब्लम बहुत हो रहा है बरसात की वजह से। इस समय हेयर प्रॉब्लम बहुत होता है, मतलब हेयर लॉस होता है। तो उसमें डाली थी नारियल तेल और मेथी, कड़ी पत्ता और मंगरेला, ये दे के बॉयल करके। तो वो वीडियो हम सोचे थे बनाएंगे, पर हमको दिमाग में नहीं था, हम भूल गए। जो सच है वही बात बताऊंगी, हमको दिमाग में नहीं था रात के टाइम पे। और 10:30 बजे से भी होता है ना, सास भी कभी बहू थी, तो मेरे दिमाग में 9 बजे से ही घूमता है, सास भी कभी बहू थी, हमको देखना है। 9 बजे से मेरा पूरा स्पीड बढ़ जाता है किचन में। यही वजह था कि हम मतलब शूट नहीं कर पाए। सोच के भी रखी थी तो भी नहीं होगा। बाद में याद आया कि जा आप तो शूट ही नहीं किए, वीडियो नहीं बनाई, तो आप लोगों से शेयर कैसे करूँगी। जिस दिन बनाऊँगी ना वो आप लोगों से शेयर करूँगी। और उसको आप लोग रख भी सकते हो 10-15 दिन एयर टाइट कंटेनर में, प्लास्टिक में नहीं, कांच के बॉटल में, जार में रख के फ्रीज में रख दीजिए, नीचे में, फ्रीज के नीचे में, फ्रीजर में नहीं, तो अच्छा रहता। हम बना के रख दिए हैं, 10-15 दिन में लाडो यूज़ करेगी, हम भी यूज़ करेंगे, पर हम उतना वो सब यूज़ नहीं करते। बस मेरे लिए यही नारियल से काफ़ी है। हेयर प्रॉब्लम तो हमको भी बहुत हो रहा है इस बारिश के मौसम में। हम लोग ये सब तेल यूज़ करते हैं। मेरी दादी जी को हमेशा देखती हूँ अभी तक सरसों का तेल यूज़ करती है, नारियल तेल नहीं। खाना बनाने वाला तेल आता है सरसों का तेल, उसको ले लेंगी, लेके बस लगा लेंगे। अभी तक हेयर कितना अच्छा है मेरी दादी जी का, मतलब 95 ईयर्स ओल्ड है, पर एक भी अभी तक हेयर नहीं उनका सफ़ेद हुआ है। ऐसे तो मतलब सच में ये विश्वास करने लायक नहीं है, पर सच कहती हूँ। इस बार जाऊँगी ना तो वीडियो बनाऊँगी वहाँ, आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग देखिएगा। 95 ईयर्स में भी मतलब एक भी बार सफ़ेद नहीं हुआ है। लाडो का फेवरेट कलर है नेल पेंट, उसको बहुत अच्छा लगता है ये वाला कलर देखने में अलग लगता है। और ऑफ टाइम में किसी के घर जाना है, जैसे कि लाडो में नहीं है,
घर पे नहीं है, पढ़ने गई है, तो किसी के घर जाना, मतलब हमको ये सब अच्छा नहीं लगता। देखिए क्या है ना कि ये हम पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जी जितना भी सब्जी लाना रहता है, कुछ भी मेरे हस्बैंड जी लेके ही आते हैं। जब मेरा बेटा यहाँ था तो वो भी लेके आता है। तो और जो भी थोड़ा बहुत कभी कुछ हो जाता है तो वो मतलब जाके हम भी ले आते हैं, हम लाडो जाके। तो इसी तरह से हम लोग का चलता है, ठीक है। तो अब अगर किसी के घर जाइएगा, वो उसको क्या बोला, ये उसको क्या बोला, यही सब होता है। किसी के घर जाने के बाद अपना नहीं बोलेंगे, कोई अपना कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ हम ये बात बोले थे। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, पता सबको सब कुछ चलता है, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, पर अपना गलती किसी को नज़र नहीं आता है। कौन क्या करते हैं खुद का गलती नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर उसी का भाषा में हम लोग जवाब दें उन लोग को, तो उन लोग को बहुत बुरा लगता है। ये समझ रहे हैं ना, यही सब होता है। मतलब अपने करो तो कुछ रहे, मतलब अगर दूसरा कुछ कर दे, पलटा आपको दुगना जवाब दे दे उस चीज़ का, तो उन लोगों को बहुत बुरा लगता है। ये रियलिटी है। इसलिए कहते हैं कि आपके समय में ना शरीर से ज़्यादा मन को स्ट्रांग बनाना जरूरी है, और सचमुच ये जरूरी है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए ज़रूरी है। और हमको अच्छा नहीं लगता किसी के घर जाना। अपने बारे में तो नहीं बोलेंगे कि हम क्या बोल रहे थे, लेकिन अगर बातचीत के बीच में क्या होता है कि स्लिप कर ही जाता है, अरे मुंह है कुछ निकल ही सकता है। मेरा बात क्या करेंगे ना कि आगे मतलब कि क्या बोलते हैं, डाटा ट्रांसफ़र। डाटा ट्रांसफ़र बहुत अच्छा होता है, इसका उसका 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 ये सब। पर अपने बारे में कोई नहीं बोलेंगे कि वो क्या बोले हैं, वो क्या बोले हैं, किस बात पर हम क्या बोले हैं, ये नहीं। मतलब हम क्या बोले वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भाई साहब, हम ये सब से बहुत दूर रहते हैं। हम नेगेटिविटी से बहुत दूर रहते हैं। पॉजिटिव हमको बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव रहना अच्छा लगता है। और मेरी लाइफ में पॉजिटिव लोग आए तो वेलकम है, और नेगेटिव लोग को दूर से ही बाय बाय है। हम ऐसा मतलब लेके चल ही नहीं सकते हैं। इससे क्या होता है, मेंटली मतलब डिसऑर्डर हो जाता है, फिजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब सारा चीज़ में डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब दिमाग ही नहीं काम करता है, शॉक हो जाइएगा। तो इस तरह से होता है, इसलिए हम किसी के घर नहीं जाते हैं। अपने ब्लॉग में देख ही रहे हो कि हम जल्दी किसी के घर जाते नहीं, जल्दी क्या जाती ही नहीं हो, बहुत कम। हमको जहाँ लगता है कि नहीं भाई यहाँ जाके हम कुछ बोल सकते हैं, अपना दुख सुख। देखिए कोई किसी के घर जाते हैं तो दुख सुख बोलने के लिए तो जाते हैं, आप भी कुछ बोलिएगा, हम भी कुछ बोलेंगे, लेकिन वो चीज़ को नहीं होता है। अपना ही दुख मतलब सबसे बड़ा दुख है, और हम लोग का जो दुख है वो कुछ नहीं है, यही होता है। तो इसीलिए हम कहीं नहीं जाते हैं, हम अपने घर में ही रहते हैं भाई। और मेरा बहुत काम रहता है, मेरा यूट्यूब का ही काम रहता है, फेसबुक का काम रहता है, बहुत सारा काम रहता है। घर का काम, मेरे पास कोई मेड नहीं है, हम सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सारा कुछ करती हूँ। और हमको अच्छा लगता है, खुद का काम खुद करना अच्छा लगता है। सेटिस्फाइड फील करती हूँ कि हाँ भाई ये काम करके हमको अच्छा लगता है। और जिस काम में सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो हमको नहीं लगता है कि हाँ ये काम अच्छा है, मन नहीं भरता है, तो वो काम हम नहीं करते हैं। तो यही है। सो मेरा टाइम दोपहर का इसी तरह बीतता है, हम खुद में खुद व्यस्त रहते हैं। हाँ बुक भी पढ़ती हूँ, कभी बुक पढ़ने का मन होता है बुक पढ़ती हूँ, टीवी देखती हूँ, अपना बहुत सारा काम है। क्यों किसी के घर जाके किसको डिस्टर्ब करना, है ना। उनका भी तो टाइम कीमती है, किसी के घर जाओ तो उनका टाइम भी तो बर्बाद होता है ना, मेरे कारण उनका भी टाइम बर्बाद होगा। तो इसलिए हम किसी के घर नहीं जाते हैं। फिर अच्छा लगता है, हम जिस चीज़ में हम खुश होते हैं वही काम हम करते हैं। ज़बरदस्ती हमसे कोई कुछ नहीं करवा सकता है। जो दिल में था वही बोली हूँ, बनावटी कोई भी बात नहीं बोली हूँ। मेरा जो मतलब हम क्लियर हैं, हम अंदर से भी क्लियर हैं, बाहर से भी क्लियर हैं। बोलते हैं तो आप लोग को भी लगेगा कि इस तरह से मतलब आप लोग समझ सकते हो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि आप सबके साथ भी ऐसा हुआ होगा। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, तो बहुत बार हुआ है, इसीलिए ठोकर खाते खाते सीख गई। इतना ठोकर खाई ना ज़िंदगी में कि अब सीख गई। अब ठोकर कोई नहीं दे सकते हैं, ठोकर खाऊंगी भी नहीं। बस चलिए अब किचन में चलती हूँ, क्योंकि खाना दोनों खाने के बाद ना बर्तन धोना नहीं हुआ है, नहीं धोई, लाडू निकल जाएगी। उसके बाद ही थोड़ा टाइम देना उसके साथ भी ज़रूरी है, बच्चे के साथ टाइम देना भी ज़रूरी होता है, बेटा हो या बेटी,
क्योंकि अगर हम लोग अभी टाइम नहीं देंगे, जिस वक्त हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो बच्चे हमारे लिए टाइम नहीं निकालेंगे। कर्मा तो लौट के आएगा ना, इसीलिए बच्चे के पीछे भी टाइम देना जरूरी है। मार्केट निकली होगी, मार्केट से कुछ सामान भी लेना है और इसीलिए थोड़ा जल्दी ही सब कुछ करना है, जैसे खाना भी बनाना है, थोड़ा सा बना के जाऊंगी और आके सब कुछ भी। ये एलोवेरा हम सुबह में ही गए थे ऊपर पूजा करने छत पे, क्योंकि मेरी तुलसी जी का पौधा मेरा छत पे ही है, तो उसी समय लेके आई थी। और तुरंत एलोवेरा तुरंत मत लगाइएगा स्किन पे, तुरंत अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसको ला के कम से कम आधा 1 घंटा के लिए छोड़ दीजिए। मेरा तो बहुत देर से रखा हुआ है, तो उसके बाद इसको अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, चलिए मुंह भी धोना हो गया है। जुत्ती हटा लेते हैं, एलोवेरा को पूरा अप्लाई कर लेंगे। तुरंत मत कीजिएगा इसको, एकदम तुरंत नहीं करना है। आधे घंटे के लिए ज़रूर ही छोड़ दीजिएगा। फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, 15-20 मिनट छोड़ देंगे, तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। अब फटाफट से लगा लेंगे झाड़ू। सुबह में तो लगाना ही होता है झाड़ू, शाम को भी, क्योंकि मेन रोड पर घर है तो गंदा बहुत हो जाता है। तो बिना झाड़ू लगाए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो ज़रा सा भी गंदा रहता है ना, हमको अच्छा नहीं लगता है। एक बार झाड़ू लगा ही लेती हूँ, कितना ही टाइम लगता है, फटाफट झाड़ू लगा लूँगी। पोछा तो लगाना नहीं है, बस झाड़ू ही लगाना है। 1 टाइम पोछा, 2 टाइम झाड़ू, बस इसी तरह से मेरा ड्यूटी चलता है, रूटीन चलता है। और खुद का काम खुद करो तो अच्छा भी लगता है। दो दिन पहले घर का जितना डोर मैट है सबको धोई थी और सूख भी गया है। धूप अच्छा था तो सूख गया, धूप नहीं रहता तो 1 सप्ताह लग जाता है डोर मैट सूखने में, ऐसा हुआ भी है। आधा सीढ़ी हम झाड़ू लगाते हैं घर के लिए, जो झाड़ू मेरा रहता है ना झाड़ू लगाने का, उसी से। और बाकी नीचे का जो सीढ़ी है उसके लिए मेरे पास अलग झाड़ू है, वो अलग झाड़ू से हम लगाते हैं, क्योंकि नीचे में चप्पल खोला जाता है तो वो झाड़ू हम घर में यूज़ नहीं करते हैं। तो मेरे पास 2 झाड़ू है, एक घर का और सीढ़ी का अलग। लगे हाथ आज रेलिंग भी क्लीन करूँगी, क्योंकि 3-4 दिन से क्लीन नहीं की थी। वजह इसका एक ही था कि बारिश होता है ना तो ऊपर से पूरा छींटा आता है पानी का, साथ साथ मिट्टी भी आ जाता है और बालू भी आ जाता है। क्योंकि मेरा भी पूरा ऊपर फिनिश नहीं हुआ है, तो ये ऊपर तो जब फिनिश होगा तो फिनिश होगा, पर वो सब आ जाता है नीचे की तरफ, सीढ़ी पे और रेलिंग में पूरा लग जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। 3-4 दिन में एक बार क्लीन कर लेती हूँ तो एकदम साफ़ हो जाता है, चकाचक हो जाता है। और साफ़ सुथरा रहना, हाइजीन मेंटेन करना किसको नहीं अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो कोशिश करती हूँ मेंटेन करने का। तो अभी बनने वाला है इसका सब्जी, और 2 यहाँ छील के रखी हूँ। नेनुआ का सब्जी अभी बनेगा, तो इसका दोनों तरफ से काट लेंगे। थोड़ा ज़्यादा ही लंबा लंबा है तो हाफ कर ली इसलिए, और इस तरह से पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा इसका छिलका रख देंगे। हमारे यहाँ इसको नेनुआ बोला जाता है, कहीं कहीं तुरई बोला जाता है।
किसी किसी को इस तरह से भी बहुत लोग बनाते हैं, जैसे इस तरह से बस थोड़ा सा ऐसे करके। पर हमारे घर पे इस तरह से खाना मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए नहीं तो जिसके जिसके घर में इस तरह से छील लेते हैं ज़रा सा, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। पर हमारे यहाँ नहीं पसंद है, तो इसलिए हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम पूरा ही छील के बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरह से। ऐसे बाकी जो भी है उसको कर लेते हैं, और फटाफट बनने वाला है, तुरंत बन जाता है रोटी के साथ, पराठा, चावल के साथ। ये अच्छा लगता है, इसको बनाइएगा जरूर घर पे। और कुछ भी नहीं करना है, मसाला नहीं पीसना है, ये वो ताम झाम कुछ नहीं करना है, मतलब बैठ चढ़ा दीजिए, चढ़ा के टीवी देखिए, मोबाइल पे बात कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई टेंशन नहीं। देखिए रेसिपी किस तरह से बनेगा, इस तरह से काट लेंगे, इस तरह से। आप लोग कुछ और डिज़ाइन पसंद है तो इस तरह से भी काट सकते हैं, इस तरह से। इसको काटने के पहले ही धो दिए थे, धोने के बाद धोने पर और पानी निकलेगा। नेनुआ, तुरई इसको इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च, 5 हरी मिर्च, साथ ही टमाटर। हम 2 टमाटर दिए हैं, आप लोग 3-4 भी दे सकते हो अपने अंदाजे से, जितने हिसाब से हम लोग सब्जी बना रहे हैं उस हिसाब से ही डालेंगे। और जाएगा नमक, ये नमक स्वाद अनुसार नमक, 3 बार मेरा टोटका उसको लेना है। हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, कलर अच्छा है इसी वजह से डाल लेते हैं। तीखा तीखा बनता है तो अच्छा लगता है, तो इसलिए हम हरी मिर्च भी डाले हैं और लाल तीखी मिर्च भी डालेंगे, तो 1/2 चम्मच के लगभग लाल तीखी मिर्च। आप लोग कम तीखा खाते हैं तो कम डालिएगा, पर इसमें अच्छा लगता है, जाता है इसमें तीखा, तो हम इसलिए डाले हैं। इसी के साथ इसमें डालेंगे घी, घी डालेंगे 4 चम्मच, 3 थोड़ा सा डाल देते हैं। बनाना चाहते हैं तो सरसों के तेल से भी बना सकते हैं, पर वाइट ऑयल में बनाइएगा, वो एकदम अच्छा नहीं लगेगा। और बटर से भी बना सकते हैं। इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, हाथ से इसको मिला लेंगे। दस मिनट के बाद इसको खोल के देखेंगे, इसको ढक देते हैं। और इधर चढ़ाई हूँ चावल, ये चावल रोटी पराठा सबके साथ अच्छा लगेगा, बना के ज़रूर देखिएगा। इतना इजी रेसिपी है, कुछ भी नहीं करना है, पर टेस्ट ऐसा होता है, मतलब समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। और मेरे चैनल पे हम कुछ भी ऐसा रेसिपी नहीं दिखाते हैं कि आप लोग को बहुत देर तक किचन में रहना हो। किचन में रह के भी तो हम लोग बोर हो जाते हैं ना, हमेशा कितना ही किचन में रहेंगे, कुछ तो हम लोग को भी तो अपने लिए भी टाइम निकालना होता है। तो कभी कभी इस तरह से शॉर्टकट में रेसिपी बनाइए और सबका दिल जीत लीजिए, कहने का मतलब है। और किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ मसाला ही है, कितना कम इंग्रेडिएंट्स है, कुछ भी नहीं है। तो बस आराम से बनाइए, सबको खिलाइए, सबका दिल जीत लीजिए। पानी का भी यूज़ नहीं हुआ है, बस तेल में ही या घी में ही बनेगा। और इसका तुरई और नेनुआ का खुद का पानी रहता है, वो तो थोड़ा सा निकलेगा ही, उसी से ये बन जाएगा और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। 10 मिनट हो गया है, अब एक बार खोल के देख लेते हैं। हाँ जी, बन गया सब्जी। चावल के साथ खाना है तो ऐसा ही रखिएगा, रोटी के साथ खाना है तो बस और सुखा सकते हैं, पर थोड़ा सा देखती रख के देख लेती हूँ। ज़रूर बनाइए इसको, घर पे ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए हाथ धो के।
थोड़ा सा नमक, हल्का सा नमक दे दी, ज़्यादा नहीं सुखाएंगे। बस हो गया, पक गया, सब्जी डन। टमाटर नेनुआ सब पक गया है। सब खोल के ही रखती हूँ।